आईपीएल 2022 में ही डेकाथलॉन लिस्ट में शामिल हो गया था। 2023 में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था। दोस्तों अगर हम लोग पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले देशों के डोमेस्टिक लीग की ब्रांड वैल्यू को एक तरफ रखें और आईपीएल के ब्रांड वैल्यू को एक तरफ, आईपीएल का ब्रांड वैल्यू उन सभी से लगभग कई गुना अधिक होगा। जैसे पाकिस्तान में पीएसएल, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे टापुओं को मिलाकर सीपीएल यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेला जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी देश में खेले जाने वाला लीग आईपीएल के ब्रांड वैल्यू के आसपास भी दिखाई नहीं देता। आखिर आईपीएल इतना फेमस कैसे हो गया? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों दुनिया भर में जितनी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, सभी अपने देश में आईपीएल जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे पाकिस्तान में पीएसएल, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे टापुओं को मिलाकर सीपीएल यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेला जाता है। और बहुत सारे देश जैसे बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, ये सभी देश भी अपने यहाँ आईपीएल जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी देश में खेले जाने वाला लीग आईपीएल के ब्रांड वैल्यू के आसपास भी दिखाई नहीं देता। आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाला ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला बिग बैश लीग है, जिसका ब्रांड वैल्यू 1600 मिलियन यूएस डॉलर है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2022 में ही डेकाथलॉन लिस्ट में शामिल हो गया था। दोस्तों जब भी किसी ब्रांड का ब्रांड वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो जाता है तो उसको डेकाथलॉन लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। 2023 में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था। तो आप लोग इससे भी तुलना कर सकते हैं। एक तरफ जहां दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसका ब्रांड वैल्यू 1600 मिलियन यूएस डॉलर है, वहीं आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन यूएस डॉलर 2023 में ही हो गया है। 2024 का डाटा जैसे ही आएगा आपको दिखाई देगा या तो 13 या 14 हो चुका होगा। दोस्तों अगर हम लोग पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले देशों के डोमेस्टिक लीग की ब्रांड वैल्यू को एक तरफ रखें और आईपीएल के ब्रांड वैल्यू को एक तरफ, आईपीएल का ब्रांड वैल्यू उन सभी से लगभग कई गुना अधिक होगा। दोस्तों आखिर आईपीएल इतना फेमस कैसे हो गया? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आईपीएल मार्च से मई के बीच में प्रत्येक साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। इन 2 महीनों में आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो जाती है। दोस्तों आखिर आईपीएल में इतना पैसा आता कहां से है? बीसीसीआई इन सभी खिलाड़ियों को इतना पैसा कहां से देता है? तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को कुल 3 पार्ट में देखेंगे। जैसे आईपीएल के शुरुआती दिन यानी कि आईपीएल के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आखिर आईपीएल कैसे स्टार्ट हुआ? बीसीसीआई ऐसा कौन सी चीज था जिससे इंस्पायर होकर आईपीएल स्टार्ट किया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईपीएल के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों समय के साथ हर खेल मॉडर्न होते जा रहा है, फिर वो चाहे क्रिकेट हो या फिर कोई भी खेल। जैसे ही 20वीं सदी समाप्त होता है और जैसे ही 21वीं सदी का शुरुआत होता है, क्रिकेट मॉडर्न होने लगता है। लोग अब टेस्ट और वनडे जैसे लंबे फॉर्मेट को छोड़कर T20 जैसे छोटे फॉर्मेट को देखना अधिक पसंद करने लगे, जिसको देखते हुए आईसीसी के द्वारा 2007 में T20 का वर्ल्ड कप पहला बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही सीजन में इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है, जिसके बाद इंडिया में और अधिक तेजी से लोग T20 क्रिकेट की ओर शिफ्ट होने लगे, जिसको देखते हुए जी एंटरटेनमेंट के द्वारा 2007 में आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग को स्टार्ट किया जाता है। आईसीएल मात्र 1 से 2 साल में बहुत तेजी से ग्रो हुआ, लेकिन जी एंटरटेनमेंट एक प्राइवेट कंपनी थी और आईसीएल के सारे पैसे जी एंटरटेनमेंट अपने पास ही रख लेती थी और ये बात बीसीसीआई को बहुत खटकती थी, जिस कारण बीसीसीआई खिलाड़ियों को आईसीएल खेलने से रोकना चाहता था, जिसके लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के पेमेंट को 60% इंक्रीज कर दिया। फिर भी कोई खिलाड़ी अपने को आईसीएल खेलने से नहीं रोका, जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने एक नोटिस जारी किया सभी खिलाड़ियों के लिए और नोटिस में कहा गया अगर कोई भी खिलाड़ी आईसीएल खेलने जाएगा उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। बीसीसीआई की
इस एक नोटिस के कारण आईसीएल 2008 आते आते पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था और अगले साल 2009 में आईसीएल को बंद कर दिया गया। दोस्तों जैसे ही 2007 में आईसीएल को स्टार्ट किया गया था, आईसीएल बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ था और उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष थे सुशील मोदी। सुशील मोदी ने भी आईपीएल को स्टार्ट करने के लिए 2007 से ही रूपरेखा तैयार कर दिए थे और आईपीएल का पहला सीजन सुशील मोदी के रूपरेखा पर ही 2008 में पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया गया। आईपीएल के शुरुआती दिनों में कुल 8 टीमें बनाई गई। ये है दोस्तों शुरुआती 8 टीमें। दोस्तों ये सारी टीमें आईपीएल के शुरुआती 8 टीमें रही। इस तरह से 2008 में पहली बार आईपीएल को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। दोस्तों समय के साथ आईपीएल अपना एक्सपेंशन करते गया। समय के साथ आईपीएल में कई नई टीमें आई और कई टीमें बाहर भी गई। तो दोस्तों अब हम लोग आईपीएल के एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी वर्तमान में 10 टीमें हैं। दोस्तों जब आईपीएल 2008 में शुरू होती है उस समय आईपीएल में कुल 8 टीमें बनाई जाती है। दोस्तों आईपीएल के पहले 3 सीजन यानी कि 2008 से लेके 2010 तक आईपीएल में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 2008 में बनाई गई कुल 8 टीमों के साथ ही आईपीएल 2010 तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही 2011 में आईपीएल का चौथा सीजन आया, आईपीएल में 2 नए फ्रेंचाइजी को जोड़ा गया। दोस्तों आईपीएल में जितने भी टीम है उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। कहीं कहीं मैं इस वीडियो में टीम के जगह फ्रेंचाइजी भी कहूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आईपीएल में टीम को फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों 2011 में 2 फ्रेंचाइजी को जोड़ा जाता है, जिसमें एक था पुणे वॉरियर्स और एक था कोची टस्कर्स केरला। उस समय पुणे वॉरियर्स को 370 मिलियन यूएस डॉलर में सहारा एडवेंचर ग्रुप ने खरीदा था। वहीं कोची टस्कर्स को 333 मिलियन यूएस डॉलर में रेंडेन स्पोर्ट्स ने खरीदा था। दोस्तों आईपीएल में जब भी किसी नए टीम को किसी नए मालिक के द्वारा खरीदा जाता है तो उस नए मालिक को बीसीसीआई को उस टीम के कुल मूल्य का 10% गारंटी मनी के रूप में बीसीसीआई को देना रहता है। लेकिन कोची टस्कर्स बीसीसीआई को ये 10% की राशि भुगतान करने में असफल रहा, जिस कारण कोची टस्कर्स को एक सीजन के बाद आईपीएल से बाहर कर दिया गया। दोस्तों अब अगला साल 2012 में आईपीएल का 5वां सीजन होने को आया। दोस्तों आईपीएल में 2008 से ही ड्वेकर चार्जर्स नाम से एक टीम जुड़ी हुई थी, लेकिन 2012 में सन टीवी ने ड्वेकर चार्जर को खरीद लिया और बाद में इसका नया नाम सनराइजर्स हैदराबाद रखा गया। उसके बाद आता है आईपीएल का 6वां सीजन 2013 में। दोस्तों 2013 में जो पुणे वॉरियर्स की टीम थी, बीसीसीआई के साथ कुछ पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण 2013 के बाद में पुणे वॉरियर्स को भी आईपीएल से निकाल दिया गया। 2013 तक आईपीएल कुछ इसी तरह से चलता रहा। दोस्तों 2013 के बाद में आईपीएल में फिर से कुल 8 टीमें ही बची। 2014 में आईपीएल उन्हीं 8 टीमों के साथ खेला गया। लेकिन जैसे ही अगला साल 2015 में आईपीएल होने को आया तो आईपीएल के जाने माने टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर सट्टाबाजी और मैच फिक्सिंग का आरोप लग गया, जिस कारण उन दोनों टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया और उनके स्थान पर 2 नए टीम को लाया गया, जिसमें एक टीम पुणे शहर की थी और दूसरा राजकोट शहर की थी। दोस्तों उस समय पुणे को न्यू राइजिंग कंपनी ने खरीदा था, वहीं राजकोट को इंटेक्स मोबाइल कंपनी ने खरीदा था। अगला 2 साल यानी कि 2016 और 2017 तक आईपीएल इन्हीं टीमों के साथ चलता रहा। 2 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स फिर से अपना वापसी कर लिया। दोस्तों आईपीएल का क्रेज इतना है, 2019 और 20 में जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी, भारत में भी कोरोना ने कोहराम मचा के रखा था, तो आईपीएल यूएई में कंडक्ट करवाया गया। आईपीएल कोरोना वायरस जैसे समय में भी नहीं बंद हुआ। दोस्तों अब अगला साल आया 2021। 2021 में बीसीसीआई ने भारत के 6 शहरों को चिन्हित किया, जिसमें से 2 शहरों को चुनकर 2 नए टीम बनाए गए, जिसमें एक टीम गुजरात टाइटंस को बनाया गया और दूसरा लखनऊ को बनाया गया। ये दोनों टीमें 2022 में आईपीएल में शामिल हो गई। 2022 में फिर से आईपीएल में 10 टीमें हो गई। 2022 से लेकर 2024 तक आईपीएल फ्रेंचाइजी में अभी कोई बदलाव नहीं हुए, अभी उन्हीं 10 टीमों के साथ आईपीएल चल रही है। तो दोस्तों ये था आईपीएल का 2008 से लेकर 2024 तक का एक्सपेंशन। दोस्तों अब हम लोग अपने वीडियो के मुख्य पार्ट आईपीएल के फाइनेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर आईपीएल में इतना पैसे कहां से आता है। दोस्तों आईपीएल से बीसीसीआई कुल 3 तरीके से पैसे कमाती है, जिसमें पहला तरीका होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। दोस्तों जब से हम लोग आईपीएल को देख रहे हैं तभी से आईपीएल अलग अलग नाम से प्रत्येक साल आता है। दोस्तों आईपीएल के साथ जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना नाम लगवाना चाहता है, जैसे टाटा आईपीएल, तो
उसी को टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुई थी तो उस समय आईपीएल का स्पॉन्सरशिप डीएलएफ ने लिया था। शुरुआती दिनों में आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था। डीएलएफ 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने पास रखा। डीएलएफ के बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप पेप्सी कंपनी के पास चला गया। बाद में ऐसे ही बहुत सारी कंपनी आई, वीवो आई, ड्रीम 11 आया, जियो आया। अभी वर्तमान में टाटा ने आईपीएल का स्पॉन्सरशिप ले रखा है। टाटा ने आईपीएल का स्पॉन्सरशिप 2024 से लेकर 2028 तक 500 करोड़ में फिक्स करवा लिया है। दोस्तों बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप से जितना पैसा मिलता है, जैसे टाटा ने 4 साल के लिए 500 करोड़ रुपए पे किए हैं, तो इस 500 करोड़ में से बीसीसीआई 50% पैसे अपने पास रखेगी और 50% सभी फ्रेंचाइजी में बांट देगी। दोस्तों ये एक तरीका है टाइटल स्पॉन्सरशिप के द्वारा बीसीसीआई का पैसा कमाने का जरिया। आईपीएल में दूसरा तरीका है पैसा कमाने का ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। दोस्तों बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग से बहुत पैसे कमाती है। दोस्तों जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस समय सोनी टीवी 8200 करोड़ में 2008 से लेकर 2017 तक के लिए आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग खरीद लिया। उसके बाद 2017 से लेकर 2022 तक ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार स्टार इंडिया ने 1643 करोड़ में ले लिया। 2022 के बाद में 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार वाईकॉम कंपनी के पास है। वाईकॉम ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के लिए 951 करोड़ बीसीसीआई को पेड किया। तो दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन इन पैसों को भी बीसीसीआई 50% अपने पास रखता है और 50% बाकी टीम को देता है। तो दोस्तों ये दो तरीके हुए बीसीसीआई को आईपीएल के द्वारा पैसे कमाने का, एक टाइटल स्पॉन्सरशिप और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा तरीका है एड के माध्यम से। दोस्तों जब भी हम लोग मैच देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ पर एड आता है। यहाँ तक कि जो प्लेयर खेलते हैं उनके टी शर्ट पर भी एड होता है, जो अंपायरिंग कराते हैं उनके शर्ट पर भी एड होता है। तो दोस्तों ये एड को आप कम मत समझिएगा। दोस्तों बीसीसीआई पूरे आईपीएल में जितना पैसा कमाता है उसका 20% इन्हीं एड से पैसा कमाता है। दोस्तों आईपीएल जब आप लोग देखते होंगे तो 2.5 मिनट का टी ब्रेक लिया जाता है। तो ये 2.5 मिनट आईपीएल में पैसा कमाने का एक तरीका है। इन 2.5 मिनट में बहुत सारे एड चलते हैं और बीसीसीआई हर एक 10 सेकंड के एड से लगभग 15 लाख रुपए कमा लेता है। ये कुल 3 तरीके हैं बीसीसीआई का आईपीएल से पैसा कमाने का। और एक अंतिम तरीका रहता है टिकट के माध्यम से। टिकट के माध्यम से बीसीसीआई उतना पैसा नहीं कमाता है, जिस कारण टिकट के मूल्य का 80% पैसा बीसीसीआई टीम को दे देता है और 20% अपने पास रखता है। तो दोस्तों आईपीएल में इस तरीका से पैसों की बाढ़ आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।